आगामी 3, 4 और 5 नवंबर को ललपनिया में आयोजित होने जा रहा आदिवासियों का धर्म सम्मेलन लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगार राजकीय महोत्सव इस वर्ष समिति की देखरेख में ही आयोजित होगा। जिला प्रशासन के पूर्व रवैया के खिलाफ समिति में नाराजगी थी, जिसे डीसी ने बैठक कर दूर करने का काम किया। इस बार धर्म सम्मेलन पहले से कहीं अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक स्वरूप में संपन्न होगा। इस धर्म सम्मेलन में देश और विदेश से लाखों आदिवासी शामिल होने आते हैं। इसको लेकर ललपनिया स्थित श्यामली गेस्ट हाउस सभागार में उपायुक्त अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने पूजा आयोजन समिति के सदस्यों, जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं विभिन्न कंपनी प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें महोत्सव की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी को अहम दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि इस महोत्सव का आयोजन समिति के निर्देशन और प्रशासनिक सहयोग से किया जाएगा। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगार महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक एकता और परंपरा का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के इस ऐतिहासिक आयोजन में हिस्सा ले सके और उन्हें एक बेहतर अनुभव प्राप्त हो। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। वही समिति के अध्यक्ष बबली सोरेन ने कहा कि यह राजकीय महोत्सव है, ऐसे में प्रशासन को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन हमारी रीति रिवाज और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजकीय समारोह का दर्जा मिला है, लेकिन हमें समिति को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं था। इसलिए राजकीय महोत्सव का हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन रही बात, ये तो आदिवासियों का एक धार्मिक धरोहर है, ऐतिहासिक जगह है। इसमें हम लोगों के अनुरूप हम लोग क्या क्या करते हैं, हमारे परंपरा, भाषा, संस्कृति से लेकर सामाजिक, धार्मिक सब यहाँ सब तरह का एक अनुष्ठान होता है। उसमें जिला प्रशासन के द्वारा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने विरोध करा था। पहले मैंने उसके बीच में इंटरफेयर होता था, हम लोग को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा था। अब इस बार हमारे उपायुक्त महोदय ने कंसेप्ट माने हम लोग को आश्वासन दे दिया है और वो एक्सेप्ट कर लिया है। वो हम प्रोसीडिंग में लाएंगे और एक सिस्टम बना के जाएंगे, ताकि बाद में किसी तरह समिति को कोई दिक्कत ना हो और जो भी काम होगा समिति के बिना काम नहीं हो पाएगा। ये धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है। यहाँ लुगुबुरु धर्मगढ़ की समिति बनी हुई है, पूजा की पुरानी समिति बनी हुई है। वो समिति ही सब कुछ आयोजन को करेगी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर उसको पूरा सहयोग करेगा और उसके माध्यम से हम लोग इस काम को करेंगे। कि चूँकि बड़ा आयोजन है, लगभग जैसा अभी आपके एसपी साहब ने बताया कि लगभग इसमें 3 दिनों के अंदर 4 से 5 लाख लोग आने की संभावना है। वो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और जाएंगे। ऐसे में हमको बहुत बृहद स्तर पर बहुत सारे आयोजन करने पड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखनी होगी, उनके पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, सूचना संप्रेषण की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सभी व्यवस्था पर हम लोगों ने चर्चा की है और सभी पर हम लोग काम करेंगे। पारंपरिक आयोजन कैसे हो, सांस्कृतिक आयोजन कैसे हो, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र रहे हैं यहाँ को, उन सब चीज़ों के साथ इस आयोजन का काम होगा। जो हमारे पाहन पूजा करेंगे, उनको हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है कि वो किस तरह से पूजा करेंगे, उनका वास्त्र ये वो सब कुछ हम लोग देखेंगे कि वो सब चीज़ें कम्युनिटी अच्छे से उसका निर्विघ्न हो, अच्छे से हो। जैसे कि आप जानते हैं कि लुगुबुरु महोत्सव जो है, इसकी बहुत मान्यता है और बहुत ज़्यादा इसकी श्रद्धालु लोग जो है आते हैं बहुत दूर दूर से, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग आते हैं बाहर से, देश के बाहर से यहाँ पर इसमें सम्मिलित होने के लिए। बहुत ही बड़े पैमाने पर लगभग लाखों संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, जिसमें महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो ये कमेटी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, डीसी सर की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई, इसमें इन्हीं सब बिंदुओं पे ध्यान दिया गया कि कैसे जो आगामी जो आएंगे श्रद्धालुगण, उनको आवागमन को हम जो है कंफर्टेबल बनाएं और हैसल फ्री बनाएं। पार्किंग की व्यवस्था चिन्हित जगहों पे हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो और CCTVs हो, ताकि किसी तरह की कोई उपद्रवी या कि किसी तरह की कोई गलत जो है घटना को अंजाम ना दे पाए। PA सिस्टम्स हो, फायर सेफ्टी की इक्विपमेंट्स हो, और यही सब चीज़ें जो है इसी दिशा में सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद थे। जो कमेटी है यहाँ की,
वो भी यहाँ मौजूद थी। तो सभी के विचार विमर्श पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं और ये आज पहली मीटिंग थी। ये आगे और डिटेल में जो है इन सभी बातों पे चर्चा होगी। काफ़ी डिटेल में जो है दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं और हमें आशा है कि जैसा अभी तक बहुत अच्छे से मनाया जाता है, इस बार हम उससे भी ग्रैंड तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे और सभी का जो भी टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा उसको कंफर्टेबल एंड सेफ होगा।